ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बनाओ। प्रयागराज में तेजी से बढ़ते जलस्तर की वजह से जो खतरे का निशान है वो भी पार कर गई है गंगा और यमुना। और हम लोग जहाँ पर खड़े हैं ये बद्रा सुनौटी गांव का संपर्क मार्ग है जो अब गांव वालों से टूट गया है। जिन रास्तों पर फर्राटेदार गाड़ियां चला करती थी अब उन सड़कों पर नाव चल रही है और लोगों का आने जाने का साधन दो पहिया चार पहिया नहीं बल्कि नाव है। और जो लोग हैं यानी ग्रामीण जो लोग हैं, गांव के लोग हैं, बद्रा सुनौटी के रहने वाले, वो लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं। जो गाड़ियां इनकी सड़कों पर दौड़ती थी अपन नाव पर बाकायदा लाद कर फिर दूसरे छोर पर ले जाते हैं। क्या परेशानी है भाई? परेशानी तो बहुत है, बहुत झेल रहे हैं हम लोग। आने जाने में सब ज़्यादा दिक्कत है और जैसे हमारी लोग तबीयत भी ख़राब हो जाए, दवा भी नहीं है कोई कि हम उधर जाके दवा ले लें। अब इधर भी जाना पड़ेगा, डॉक्टर भी कोई नहीं है, सरकारी सुविधा हमारी लोग की कोई नहीं है। और क्या क्या दिक्कतें हो रही बाढ़ की वजह से? पहले कैसे जाते थे, अब कैसे? पहले हम लोग जाते थे बाइक से 2 मिनट में पहुंच जाते थे, 4 मिनट में। अब हमको जाने में करीब होता आधा घंटा 1 घंटा समय लग रहा है। हाँ। किन किन प्रोसीडिंग से गुजरते हैं नाव में बैठने से पहले? क्या क्या करना पड़ता है? अरे जैसे नाव में जब जाएंगे फ़ोन चार्ज करना है, मोबाइल चार्ज करना है, सब तो उस पार है सिस्टम और कहीं नहीं है। जाएंगे तो उसी पार जाएंगे। उसी पार जाएंगे। हाँ। फिर गाड़ी कैसे आती है? गाड़ी ये देख रहे हैं आप, हम नाव मिला देंगे फिर नाव से फिर ले आएंगे। हाँ। इसके बाद दिक्कत मतलब बहुत परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। मतलब आप समझिए ये बाइक है, इस बाइक को नाव में लादा जाता है, उसके बाद दूसरे छोर पे छोड़ा जाता है, फिर गांव के रहने वाले लोग हैं फिर दूसरी जगह जाकर गाड़ी को उतारते हैं, उसके बाद चलते हैं। क्या दिक्कतें होती है भाई? अरे दिक्कत तो भैया इतना है ना कि दिक्कत झेला नहीं जा रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब क्या बताएं इसके बारे में? मीडिया तो इतना आती है ना, पूछिए मत। हम आपकी परेशानी तो आप सुनिए, कृपया आप सुनिए परेशानी। यहाँ आज तक लाइट का व्यवस्था नहीं किया जा पा रहा है। इतना दिन से समझ लीजिए, इतने छोटे थे तब से देख रहे हैं ये प्रॉब्लम, देखते देखते 25 साल हो गया। आज तक कभी ये फाइनल ही नहीं हुआ, कोई काम ही नहीं हुआ। ये कभी हो ही नहीं पाएगा, कभी हो ही नहीं पाएगा। बाढ़ की वजह से क्या दिक्कत हो रही है? बाढ़ के वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम आना जाना, उसके बाद जानवर का चारा। मेला, इतना बड़ा मेला दे दिया, उसके बाद बाढ़ दे दिया। अब मर गए भूखन, जनता मर रही है। आकर मोदी जी 1 घंटा यहाँ बैठे साथ में, तब पता चलेगा। परवीन पटेल चले आए आधा घंटा के लिए मेरे साथ, आधा घंटा के लिए कोई नहीं आएगा। कोई बीजेपी पार्षद आता यहाँ पे? कोई नहीं आता, नहीं कोई नहीं आता। सपा के तो बहुत परेशान है बेचारे, लेकिन परेशान है, करें क्या जब सरकार ही नहीं तो क्या करेंगे? क्या परेशानी है भैया आपकी? बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे गांव में। सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ बिजली की है। पूरा गांव अंधेरे में रहता है, सारी रात में अंधेरा रहता है। बच्चों को आने जाने में, मान लीजिए कोई बीमार हो गया तो अस्पताल की सुविधा नहीं है, दवा दरमल की सुविधा नहीं, इससे कुछ भी हो सकता है, कोई अनहोनी हो सकती है, किसी सीरियस है, डिलीवरी हुआ तो वो नहीं करा सकता है। अभी बाढ़ के पानी का सड़क पर आ गया। हमेशा आप लोग बाइक से जाते थे, कार से जाते थे, लेकिन अब क्या दिक्कत है? अब ये दिक्कतें हैं कि रास्ते चारों तरफ से ब्लॉक है। गाँव हमारा एकदम टापू में बसा हुआ है, सारे संपर्क मार्ग टूट गए हैं। चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ गांव है हमारा। जो संपर्क मार्ग था वो नाव से ही हो रहा है इस समय। ये नाव से आना जाना है, बहुत सारी समस्याएं हैं। नाव से आने जाने में बहुत सारे रिस्क हैं। नाव आने जाने में नाव भी डूब सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी अनहोनी घटना हो सकती है। तो बहुत सारी समस्याएं इस समय गाँव में है। और सबसे बड़ी समस्या तो लाइट की है। क्या कह रहे थे भाई? इसको बना दिए हैं टाउन एरिया, कोई व्यवस्था नहीं, न लाइट, न पानी, न बिजली, कुछ नहीं। बिजली तो इतना आ रहा है, अगर 100 रुपया यूज कर रहे हो तो 500 आ रहा है। ये बीजेपी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है। क्या परेशानी है भाई? कैन मकान टेस्ट दो, ऐसे बूढ़ा में कौन मकान टेस्ट देगा? एक टाउन एरिया ये लायक है? टाउन एरिया लाए अभी 10 साल ये नहीं टाउन एरिया लाए। हाँ, यही सब कमी है। न लाइट व्यवस्था है, न पानी के कोई देखने कोई अधिकारी आ रहा है, न सफाई कर्मी आ रहा, न कोई आ रहा। क्या दिक्कत है क्या नहीं? कोई नहीं आ रहा। परेशानी आप देखिए, गाँव में बाढ़ का जो पानी है, हालांकि गाँव में तो नहीं है, लेकिन जो संपर्क मार्ग है उस संपर्क मार्ग पर पूरा बाढ़ का पानी भर गया है। और जो गाड़ियां हैं, देखिए एकमात्र साधन ये नाव है जो इस छोर से लेकर जहां पर बाढ़ का पानी समाप्त होता है वहां पर जाकर ये गाड़ियां उतरेंगी। उसके बाद गांव वाले जो लोग हैं इस पर बैठकर तब जाएंगे।
बेटा किससे जा रही है पता है? नाव से। क्या क्यों जा रहा पड़ना नाव से? नाव से क्योंकि बाढ़ आई है। हाँ, घर से जाने का एकमात्र रास्ता यही है। हाँ। परेशानी है, स्कूल जा पा रही हो कि नहीं? नहीं। क्यों, बाढ़ की वजह से? हाँ। मतलब स्कूल भी नहीं जा पा रही। बाबा कौन है ये आपकी? हमारी नाती नहीं। क्या दिक्कतें हो रही बाढ़ के वजह से? बाढ़ में यही परेशानी है, आज कई दिन से स्कूल नहीं गए बच्चे। बच्चे स्कूल नहीं जा पाए ना, बिल्कुल नहीं जा पा रहे हैं। और घर पे व्यवस्था? घर पे व्यवस्था का लाइट वाइट बिल्कुल अंधेले में रह रहे हैं। रह रहे हैं। अभी कोई यहाँ पे नहीं 3 डिवाइस मर गए। मतलब बहुत दिक्कतें क्यों भैया, कितनी परेशानी है? बहुत ज़्यादा परेशानी है भैया। दिक्कतें ही देख लीजिए, सड़क डूब गई है यहाँ पे, आने जाने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। लोगों की समस्या हो जाए, बीमार हो जाए, तबीयत खराब हो जाए तो यहाँ ना कोई अस्पताल है, ना दवा देने की कोई सुविधा है, कोई व्यवस्था की गई? कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। परेशानियाँ जूझ रहे हैं बहुत ज़्यादा। मतलब आप समझिए ये प्रयागराज का बद्रा सुनौटी गांव का संपर्क मार्ग है। तकरीबन 4 गांवों को ये संपर्क मार्ग जोड़ता है, लेकिन इस जो मेन सड़क है जहां पे फर्राटेदार गाड़ियां चला करती थी, 2 पहिया 4 पहिया, अब उस सड़क पर बाढ़ के पानी के आ जाने की वजह से अधिकतर गांव के लोगों का संपर्क मार्ग टूट गया है और लोग परेशान हैं। गाड़ियों को पहले इन नावों पर लादते हैं, मतलब रहते हैं, उसके बाद ये लोग इस नाव को जब दूसरे छोर पर यानी जहां पानी समाप्त होता है उसके बाद ये नाव को वहां ले जाके इन बाइकों को उतार कर तब दूसरे जो नाव में आने वाले लोग हैं तब इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे में जो बाढ़ की समस्या है इन गांव वालों के पास आज भी बरकरार है। इनके संपर्क मार्ग टूट जाने से कई चीज़ें जो समस्याओं के रूप में इनके ठीक सामने खड़ी हैं। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।